मैं हुसैन सुल्तान रणबीर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाइव के माध्यम से आपके सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है मुमरा एमएमएलई रोड के बिल्कुल जो प्रभाग समिति उसके करीब में। आज यहां पे थाने कांग्रेस की ओर से जो घड़पशाही सरकार है और उसके खिलाफ आज बेमुद्दत भूख हड़ताल की जा रही है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वसीम सैयद, सलमान रिजवी और फिरोज अंसारी साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या कहेंगे सलमान भाई, आज आपको ये भूख हड़ताल रखने का क्या कारण है? देखिए, कारण तो शहर के मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं। हमने लेटर दिया है कि शहर के अंदर जितनी भी अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, सबसे पहले तो हमारे पास रोड है नहीं, और जो रोड है उसके ऊपर आधे से ज़्यादा हॉकर्स हैं। फिर जो बची कुची जगह है उसके ऊपर व्हीकल्स हैं। इसके लिए हमने सहायक आयुक्त को बोला कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ हमारी ये मांग थी कि हॉकर जोन होने के बाद भी नगर पालिका ने जो अप्रूवल दिया उसके ऊपर अवैध भूमाफियों का कब्जा करके उन्होंने बिल्डिंग बनाना चालू कर दी। तीसरा हमारा विषय ये था कि शहर के अंदर जो बढ़ रहे अवैध निर्माण जिस तरीके से बढ़ रहे हैं धड़ल्ले से, मैं समझता हूँ तो दीवा के अंदर 200 प्लस चल रहा है, तो मुमरा के अंदर 100 प्लस बिल्डिंगें अवैध तरीके से बांधी जा रही। हमारा ये मामला था कि रिजर्वेशन तो कम से कम छोड़ो, प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है उस पर बिल्डिंग बना दिया आपने, बराबर। लाइब्रेरी का रिजर्वेशन हो रहा है कहीं तो उस पर आप बिल्डिंगें बन, मतलब कोई रिजर्वेशन छोड़ नहीं ये रहे हो। ये समस्या तो 15 सालों से है। कहाँ 15 सालों से? कहाँ 15 साल? कहाँ कहाँ अभी तक जितने जो आप मुद्दे बता रहे हैं, ये तो सालों से ये मुमरा शहर के मुद्दे हैं। नहीं नहीं, सालों से आप मत देखिए, पिछले 4 साल से जितने तेजी से इलीगल इससे पहले सब ये मिल गया है, प्ले ग्राउंड, अस्पताल वगैरह सब मिल गया है। हम तो इससे पहले से लड़ रहे हैं। वही तो मैं हुसैन बता रहा भाई, हूँ ना। हम इससे पहले से लड़ रहे हैं। आप ये बताइए 2014 से पहले ये सब समस्या थी क्या? कि 2014 के बाद जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, और आप ये देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से जब से प्रदेश के अंदर हमारी फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार आई है उसके अंदर कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आप ये देखिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने एक नहीं 10-10 लेटर देने के बाद ये नौबत आई है कि हमको बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। नहीं तो पहले लेटर के ऊपर कार्रवाइयां होती थी हुसैन भाई। इससे पहले भी तो आप दीवा प्रभाग समिति में बैठे थे भूख हड़ताल पर। बराबर है ना? 1-1.5 साल हो गया शायद। लमसम 1 साल हुआ है दीवा प्रभाग समिति में हम बैठे थे। हमने 72 घंटे तक उस भूख हड़ताल को रखा था। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे मैं समझता हूँ आप थे वहाँ पे मौजूद, एम्बुलेंस आई थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स आए थे, मुझे शिवाजी हॉस्पिटल भर्ती किया गया। लेकिन मामला उसमें ऐसा हो गया कि उसमें सिर्फ मेरा ही नाम था, तो मैं उठा तो उसका मतलब बेमुद्दत भूख हड़ताल हो जा रही थी, खत्म। लेकिन हमने उसके ऊपर रुके थोड़ी ना, हमने फिर आवाज़ उठाए। फिर आपने देखा होगा कि फारूक शेख को निलंबित कर दिया गया। फिर हमने मतलब हमारे जो लेटर्स थे वो कंटिन्यूटी थे। उसके बाद प्रसाद पालांडे करके एक लिपिक था, उसको निलंबित किया गया। अभी अक्षय गुर्दे करके कोई एमसी नया आया है, हमने कल ही जाके उनको फिरोज साहब के साथ हमने जाके मिले, उनको लेटर दिया। हम इसके बाद वहाँ पे भी करेंगे। हमारा बोलने का मामला ये है कि जितने भी अवैध तरीके से बांधकाम उसको बंद करें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कहीं पे के साथ में कुछ गार्डन, स्कूल का भी मसला है ना इसमें। हाँ तो देखिए ना, उस पर लिखा हुआ है लेकिन बांधकाम को ही फोकस करें आप। ज्यादातर बांधकाम हो रहे हैं ना, इसलिए फोकस उस पर रहेगा। जो चीज ज्यादा होगी उस पर पहले फोकस होगा। जो चीज ज्यादा होगी, अब शहर में बोलते पानी की समस्या है। आप ये बताइए 27 इंच की पाइपलाइन आज कब आई थी? क्या जितेंद्र अडानी से के बाद आई है कि उससे पहले आई है? उससे पहले आई है। वो 27 इंच क्या 28 इंच हुआ है क्या अब तक? 15 साल का आमदार हो गया है, 28 इंच कर पाया क्या आज तक? 28 इंच न करते हुए शहर के अंदर संप पंप के नाम पे उन्होंने 10 टांकी बना दी, पाइप मतलब पानी की। क्या फायदा? और आज उन्हीं के लोग जाके पानी पुरावठा में जाके आंदोलन कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको आंदोलन करने की? आप ही के तो आमदार ने 10 बनाया संपम, बोलते पानी की किल्लत नहीं होगी शहर के अंदर। 10 लाख लीटर की टाकी है वो, आज भी उन्हीं के लोग। ये जो बेमुद्दत भूख हड़ताल है, जो सरकारी घड़पशाही आपने लिखा है उसको, तो जो आने अभी जो भी मौजूदा जो सरकार है, शिंदे सरकार, उसको लेकर है क्या? सरकारी धड़पशाही अब जो सरकार में होगा उसके लिए ही होगा ना सर। सर आप आपको एक यहाँ चीज के बता, आमदार पे भी आप कुछ आवाज उठा रहे हैं ना, आमदार को भी लेकर भी कह रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ है कि आमदार के खिलाफ? इससे पहले वो भी थे ना सरकार के अंदर, उसके अंदर वो भी। देखिए, सरकारी धड़पशाही हमने लिखा है। अब 15 साल का भी तो आप पूछ रहे कि 15 साल से तो चल रहे ना, तो मैं वो 2009 से गिना रहा हूँ आपको कि 2009 से ये भी तो चीजें हैं। अभी आपने 2009 से ये भी तो चीजें। अवैध बांधकाम का जो बता रहे हैं, तो लगातार तो आमदार उसका ट्वीट कर ही रहे, कंप्लेंट कर ही रहे। तब जब उनकी कंप्लेंट पे काम नहीं हो रहा, तो भी आपकी भूख हड़ताल पे कैसे रुकेगा? देखिए, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत, ये कहावत आपने सुनी है ना। 80% से ज्यादा उनके लोग हैं। उनके ट्वीट करने पे अगर अधिकारी तोड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब साठगांठ है।
इसका मतलब साठगांठ है। हमारे बोलने का एक ही मामला है कि शहर के अंदर जब से अपने प्रदेश के अंदर फडणवीस और शिंदे की सरकार आई है, इंसान की जान की कीमत कम और जिसके पास जान नहीं उसकी कीमत ज्यादा। अब आपको एक एग्जांपल दे दूं, कुछ दिन पहले आपने देखे शाखा का मामला हुआ, राजन किन्नी ने हु हा शू शा करके पहले तो निकाला, एक बुजुर्ग आदमी को कितनी बदतमीजी से निकाला गया शाखा के अंदर, बराबर। उस शाखा को तोड़ा गया। वो शाखा को तोड़ने के बाद अगर आपको बनाना है, हमारा विरोध आपकी शाखा से नहीं है, हमारा विरोध है जो शाखा इलीगल तरीके से बन रही उसका, और सिर्फ शाखा का नहीं, हमने तो शहर के अंदर उठाया वही मामला कि जितनी भी अवैध लेकिन आप कांग्रेस से जुड़े हैं तो आप शाखा के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं जब नहीं। जब उद्धव ठाकरे के ग्रुप के उनके गठ के लोग ही सामने नहीं आ रहे हैं? आप सही से सुन नहीं पाए, मैंने क्या बोला, हमारा विरोध शाखा का नहीं है, हमारा विरोध शाखा जो बन रही है इलीगल तरीके से उसका विरोध है। आप जाके लो ना परमिशन, शहर विकास में जाओ, अप्रूवल करवाओ, स्ट्रक्चर की ऑडिट करवाओ, जो लीगल एक्टिविटीज है 7/12 दिखाओ, उसके बाद बनाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं आपको जो दादागिरी चल रही है वो बता रहा हूँ, जिस शाखा के पास जान नहीं है, ना वो बोल सकती, ना वो चल सकती है, ना उसके ईंट के अंदर जाना है, उसको 50 से ज्यादा पुलिस दे रही सिक्योरिटी के लिए। तो फिर मेरा भी एक सवाल है कि कुछ साल पहले राबोड़ी के अंदर जमील शेख हत्याकांड हुआ था, आरोपी आज तक बाहर है, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी कौन देगा? सरकार के अंदर आप हैं। कुछ साल पहले इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ, उसकी फैमिली को जिम्मेदारी, सिक्योरिटी कौन देगा? मतलब आप ये जताना चाह रहे हो इंसान की जान हमारे लिए जान नहीं है, जिसके पास जान नहीं उसको हम सिक्योरिटी देंगे? अभी कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे और कब तक ये जारी रहेगी? देखिए आज तो पहला दिन है, मैं हूँ, हमारे नेता वसीम सैयद साहब, हमारे वरिष्ठ हाजी फिरोज अंसारी साहब। अब देखिए, बेमुद्दत भूख हड़ताल कांग्रेस की है, सलमान की नहीं है। सलमान, वसीम, फिरोज भाई ने इसको तो इनिशिएटिव लिया है, तभी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे समर्थन दे रहे। सुबह से कई लोग आए, रात में भी आएंगे, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, हम बैठे रहेंगे। हो सकता है ये बेमुद्दत भूख हड़ताल अमरण उपोषण में तब्दील कर देंगे हम इसको। क्या कहेंगे इस भूख हड़ताल को लेकर? इस भूख हड़ताल को कैसा है कि भाई पेपर वार्तालाप कर रहे हैं, पेपर एक्सचेंज हो रहा है महानगर पालिका में। हमने 7 दिन का इंटीमेशन दिया था, फिर 7 दिन हमने और एक्सटेंड किया कि साहब यहाँ के जो सहायुक्त है वो कुछ उनको पर्सनली काम था, बोले साहब हम बाद में आके इसका इनिशिएट आपको देंगे। कोई इनिशिएट हुआ नहीं। महानगर पालिका के बाजू में अवैध दुकानें चल रही है, अवैध पंप चल रहा है, अवैध सर्विस सेंटर चल रहा है, और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो ये कौन लोग हैं, किनके लोग हैं? हम यहाँ पब्लिक के हित के लिए बैठे हैं हुसैन भाई, कि पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, पब्लिक को मूल सुविधाएं जो है वो मिलना चाहिए। सिर्फ ये मुद्दा अनलीगल बांधकाम का नहीं है, इनलीगल चीज़ें, जो भी इनलीगल चीज़ें, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इलीगल बांधकाम है, पब्लिक के हित के लिए जो काम होगा कांग्रेस काम करते आई और कांग्रेस काम करेगी। वसीम भाई क्या कहेंगे, आज जो भूख हड़ताल रखी गई और भी कांग्रेसी लोग को इसकी जानकारी है, क्या कहेंगे? कोई नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, नज़र नहीं आ रहा की बात नहीं है। ये नॉर्मली फर्स्ट डे में ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में जो है वो सब लोग अपने अपने काम पे लगे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग जुड़ेंगे। मेन जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं शहरियों को मिलने की, वो कांग्रेस ने रेस किया है, ये इशू है। और जिसने भी किया, भले एक कांग्रेसी करे या इस शहर का एक बाशिंदा करे, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो उसके अंदर ये देखा जाना चाहिए कि जालिम के खिलाफ कोई एक खड़ा हुआ है। अब उसके साथ के लिए चाहे कांग्रेस ही आए, चाहे आम जनता है, जो आ सकता है यहाँ पर आए। ये किसी का ज़ाती मुद्दा नहीं है, ये शहर का मुद्दा है। गार्डन पूरे शहर को चाहिए, अच्छी स्कूल पूरे शहर को चाहिए, अच्छे फुटपाथ पूरे शहर को चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज़ जो है वो पूरे शहर को मिलनी चाहिए, प्लेग्राउंड पूरे शहर को मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरा मुद्दा या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, शहर का मुद्दा है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से भी हो सके, आज जिस तरीके से सरकारी धड़पशाही चल रही है, सरकारी धड़पशाही क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भैया, कानून ने आपके लिए जो जिम्मेदारियां दी है एक सरकारी अफसरान को, कि आम आदमियों को जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंचाए, अगर उस चीज़ में वो नाकाम होता है और वो अपनी हुक्म चलाता है तो उसको सरकारी धड़पशाही बोलते हैं। अब अगर कोई अफसर ये बोलता है कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, तो यानी कमिश्नर से आया होगा, कमिश्नर को ऊपर से ऑर्डर आया यानी मुख्यमंत्री से आया होगा। तो ये जो कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार जो है,
जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी सेक्शन को जो है वो उनके हक से महरूम कर रही है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ऐसे भीम समाज के लोग हो जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया जाएगा तो संविधान ने हमको जो है वो जो हक दिया हुआ है धरना प्रदर्शन का, हम उसका सहारा लेते हुए अपनी हक की मांग को लोगों के सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हमारी जानें चली जाएं इसके लिए, लेकिन हो सकता है कि ये स्टेपिंग स्टोन बन जाए कि आने वाले दिनों के अंदर लोग अपने हक की लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकें। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के पदाधिकारी, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल मुमरा प्रभाग समिति के बाजू में यहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहाँ पे भूख हड़ताल की है और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार की जो झड़पशाही, जो तानाशाही चल रही है, उसको लेकर उनकी लगातार लड़ाई पहले भी चल रही थी और अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से जिस मुद्दों को, जिस शहर के कामों को लेकर ये भूख हड़ताल उनकी चल रही है, वो उसमें कितना कामयाब होते हैं। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।